वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 15 जनवरी 2022 और 15 जनवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स 2022 के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज ही बहुत ही एक खास दिन है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो आज महत्वपूर्ण दिन है। क्या कौन सा दिवस है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज 15 जनवरी की हमें बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और PDF आपको टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च कर देना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनमें आप वीडियो को शेयर करना और लाइक तो आपको करना ही करना है। तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखो 15 जनवरी 2022 का कि हाल ही में किसने MSE प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। मुख्य तथ्य देखो कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि MSE का उद्घाटन किया है, जो पुडुचेरी में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत यह कार्य करेगा। आगे और देखो, पुडुचेरी में अभी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी कि 12 और 13 जनवरी को इसके उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्र का इसमें उद्घाटन किया गया था। जो पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 और 13 जनवरी को हुआ था उसमें इसकी दौरान क्या है, इसकी जो घोषणा हो चुकी थी कि इसका अभी हाल ही में मोदी ने अभी MSME का उद्घाटन किया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 14 जनवरी को। कब है? 14 जनवरी को। मुख्य तथ्य देखो, भारत में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है और 2022 में छठा सशस्त्र दिवस वयोवृद्ध दिवस है। तो अब की बार ये छठा सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया है और वयोवृद्ध 2017 से प्रत्येक वर्ष क्या है कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। अब जनवरी में जितने भी आपके लिए जो दिवस हैं वो आपको मैं एक बार फिर से याद करा देता हूँ। तो 1 जनवरी को बनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को बनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस और 5 जनवरी को बनाया जाता है विश्व पंछी दिवस, 6 जनवरी को बनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस और 9 जनवरी को बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस और आज 15 जनवरी को बनाया जाएगा भारतीय सेना दिवस। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रघुवेंद्र तंवर को। यहाँ रघुवेंद्र कर लेना। रघुवेंद्र तंवर को अभी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो तंवर की नियुक्ति उस दिन से क्या है कि 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है और यह जिस दिन से परिषद के अध्यक्ष का पद ग्रहण करते या अगले आदेश तक ये 3 वर्ष के लिए अवधि होगी और अभी इनको नियुक्त किया है। अब बात है भारतीय अनुसंधान परिषद की। तो ये देखो, इसकी स्थापना हुई थी 27 मार्च 1972 को। 27 मार्च 1972 को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अभी इसके जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? रघुवेंद्र तंवर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो अभी किस राज्य में? तो ये किया जाएगा केरल राज्य में। केरल राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। मुख्य तथ्य देखो, बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को 10 से 20 जनवरी 2023 से केरल में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की
मेज़बानी करने के लिए बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति को इसमें मंजूरी मिल चुकी है। अभी केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस चैंपियनशिप को क्या है कि 2020-21 में आयोजित करने की योजना थी। पहले 2020-21 में ये आयोजित होना था, उसके बाद में ये कोरोना की वजह से ये स्थगित हो गया। अब ये 2023 के लिए क्या निर्धारित किया गया है। तो अब बात करते हैं बधिरों के लिए खेल अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई थी 1924 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मेरीलैंड यूएसए में। तो बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1924 और मुख्यालय कहाँ पर है, मेरीलैंड यूएसए में। और अब की बार ये 2023 के लिए निर्धारित किया गया है, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया। और ये कहाँ आयोजित होगा, गोवा में। कहाँ, गोवा में पहला विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने नए डेल्टा क्रोन कोविड संस्करण का पता लगाया है। कि किस देश ने नए डेल्टा क्रोन कोविड संस्करण का पता लगाया है। तो ये जो कोरोना से संबंधित क्वेश्चन है ना, ये सारे आपको याद रखने, इनकी डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो अभी की है साइप्रस। किसने, साइप्रस ने अभी नए डेल्टा क्रोन कोविड संस्करण का पता लगाया है। तो अभी कुछ ही दिनों पहले फ्रांस ने भी एक नया वेरिएंट कौन सा आया था, तो वो आया था IHU। कौन सा, IHU में फ्रांस में मिला था एक कोरोना का नया वेरिएंट। मुख्य तथ्य देखो कि साइप्रस ने डेल्टा क्रोन के रूप में डब किए गए एक नए संस्करण का पता लगाया है। और साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया। और साइप्रस की मुद्रा है यूरो। साइप्रस का महाद्वीप किस महाद्वीप में, यूरोप में। और साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है, निकोस अनास्तीदेस। कौन है, निकोस अनास्तीदेस। और इसकी राजधानी है निकोसिया। और किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। अभी साइप्रस ने डेल्टा क्रोन के रूप में से नए संस्करण का पता लगाया है। और अभी कुछ ही दिन पहले फ्रांस में भी IHU नाम का एक जो है कोरोना का नया वेरिएंट भी मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल में किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो अभी शुरू हुआ है मणिपुर में। कहाँ शुरू हुआ है, मणिपुर में अभी 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू हुआ है। मुख्य तथ्य देखो कि 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर में उखरुल, कौन सा है, उखरुल जिले के कछाई गांव के स्थानीय मैदान में इसको शुरू हुआ है। और इस अनोखे प्रकार के क्या है, नींबू फल को बढ़ावा देना और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और अब की बार इनका 18वां संस्करण कहाँ हुआ है, मणिपुर में। अब बात है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, N बीरेन सिंह। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ला गणेशन। कौन है, ला गणेशन राज्यपाल हैं मणिपुर के। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, N बीरेन सिंह। अब बात कर लेता हूँ तो मणिपुर की। तो मणिपुर की जो झील कौन सी है, मणिपुर में लोकटक झील है। क्या है, मणिपुर में लोकटक झील है। और उसके बाद में है जो पूर्वोत्तर भारत की क्या है, सबसे बड़ी झील है मणिपुर में। क्या है, जो लोकटक झील है मणिपुर में, वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और एक दर्रा और मणिपुर में। तो दर्रा कौन सा है, वो है तुजू दर्रा। कौन सा है, तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। और एक इसमें झील है लोकटक झील, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो अभी किसने गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, ये किया है इसरो ने। किसने, इसरो ने किया है। तो अब इसरो के, कल ही मैंने बताया था, इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। तो वो कौन है, सोमनाथ। कौन है, सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। तो अभी गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है, इसरो ने। अब इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में। अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं एस सोमनाथ। मुख्य तथ्य देखो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता का सफलता परीक्षण किया है। तो किसने किया है, ये इसरो ने। अब कल मैंने बताया था DRDO ने। अब एक DRDO ने भी सफल परीक्षण किया है। उसका कौन सा था, वो था मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कौन सा था, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड
जो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वो किया है DRDO ने, कल ही मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के 17वें संस्करण का शुभारंभ किया है। तो अभी किसने द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के 17वें संस्करण का शुभारंभ किया है, वो किया है भूपेंद्र यादव ने। किसने? भूपेंद्र यादव कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने अभी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के 17वें संस्करण का शुभारंभ किया है। मुख्य तथ्य देखो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने द्विवार्षिक इंडिया स्टेट रिपोर्ट में 2021 के 17वें संस्करण का शुभारंभ किया है और 2019 के आंकलन की तुलना में अभी ISFR यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ रिपोर्ट में 2021 में भारत के वन और वृक्षों के आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो चुकी है। कितनी? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो चुकी है। अभी इस 17वें संस्करण का शुभारंभ भूपेंद्र यादव ने किया है। तो अब बात करते हैं अपने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यह भी ध्यान रखना है कि जो MP प्रदेश है, कौन सा? MP अपना राज्य है जो कि देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, उसके बाद में उड़ीसा है और उसके बाद में महाराष्ट्र है। इतनी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो कि हाल ही में 2022 मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने अभी 2022 मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो लगभग विद्यार्थियों का आंसर सही था, तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब कल मैंने ये भी देख दी कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो VR चौधरी। उसके बाद नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरिकुमार। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये था इसका जवाब। एक ही विद्यार्थी ने कमेंट में जवाब दिया था, उसको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। अब कल के लिए क्वेश्चन देखो कि हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है? तो पणजी, कोच्चि, हैदराबाद और मुंबई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। अब उसमें मैंने ये डोज शुरू किया, उसमें क्या अभी एक ही विद्यार्थी ने जवाब दिया था, तो सारे विद्यार्थियों ने इसको में भी लगभग कुछ एक विद्यार्थियों ने जवाब दिया था। तो सारे विद्यार्थी जो पीछे मैं क्वेश्चन देता हूँ वो आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन देता हूँ, तो सारे विद्यार्थी इसमें जवाब दिया करो ताकि पता चल सके कि कितने की तैयारी है आपकी और कितने के साथ हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो लाइक कर देना, जाते जाते वीडियो को शेयर कर देना। PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। आप PDF आपको दूसरे, जैसे मैंने आज वीडियो अपलोड किया है तो उसकी PDF आपको दूसरे दिन जैसे सुबह मिल जाएगी। अब पहले शाम को उपलब्ध होती थी, उसके बाद में आपको अब दूसरे दिन जो अगला दिन आएगा उसके दिन आपको सुबह उसकी क्या है जो PDF है मिलेगी। तो ये तो कल शाम को मैंने क्या 7:30 बजे आपको उपलब्ध करवा दिया राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। तो साथ साथ में हमारे राजस्थान पुलिस के लिए भी स्पेशल एक क्लास चल रही है, कंटिन्यू उस क्लास के साथ भी बने रहिए। और कल है संडे, और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलेगा इंडिया करंट का, तब तक आपका इसको पढ़िए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।